बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कहानी है उस आधे अधूरे इंसान की जिसे मुआशरा हर बेहुदा नाम देता है, लेकिन इंसान नहीं समझता। अगर ये इंसान नहीं तो फिर क्या है? ये हुस्रा है, ये हेजड़ा है, ये ट्रांसजेंडर है, ये मुहन्नस है या फिर हाजा सरा है। इतने सारे नाम रखने के बावजूद भी ये इंसान बाइसे मुलामत समझा जाता है, हालांकि इसमें खुद उसकी कोई खता नहीं, क्योंकि हाजा सरा न अपनी मर्जी से पैदा होता है और न ही ये कमी उसने अपने लिए खुद मुंतहिब की होती है। इसके बावजूद हमारा रवैया इन बेज़रर इंसानों के साथ जालिमाना हद तक गैर इंसानी है, बल्कि ये रवैया हमें इखलाकी हवाले से बेहद जालिम और सफाक साबित करता है। माँ बाप ने उसका नाम दिलावर रखा था, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसे अपने नाम से नफरत होती जा रही थी। भला दिलावर औरतों जैसे होते हैं। अल्लाह ने उसके वजूद के अंदर औरतों की तरह नाजुक अदाई और शर्मीलापन रखा हुआ था। बचपन में वो लोगों की तर्ज भरी नजरों को नहीं समझता था, लेकिन जैसे ही उसने बुलूगत की उम्र में कदम रखा उसे अपना आप एक पहेली लगने लगा। वो था तो लड़कों जैसा, मगर ना वो लड़कों की तरह सोचता था ना उनकी तरह नजर आता था। फिर क्या मसला था कि वो इतना अनोखा था। अब्बा अम्मा उसकी वजह से लड़ाई ही करते रहते थे। जब पहली बार अब्बा ने उसे आईने के सामने बातें करते देखा तो गोया उसकी शामत ही आ गई। अब्बा ने इतना मारा कि उसके नाजुक सफेद जिस्म पर खून की लकीरें बन गई थी। अब्बा की मार तो उसने सह ली थी, लेकिन अब्बा का ये कहना कि पता नहीं कौन सी मखलूक है उसे अजियत की गहरी खाई में उतार गया, क्योंकि दुनिया तो उसे तीसरी मखलूक कहती ही थी। लेकिन अपने अब्बा के मुंह से ये सब सुनना उसके ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ गया था। अब्बा चाहते थे कि वो कहीं चला जाए और अम्मा दुपट्टे में मुंह छुपाकर मुस्तकिल रोती रहती थी। जब अब्बा ने कहा कि काश ये पैदा होते ही मर जाता, अब ये इस घर में नहीं रह सकता, ये वो आखिरी बात थी जिस पर माँ तड़प कर रोई थी और इस अधूरी मखलूक को गले लगा लिया था। माँ ने कहा, ये जैसा भी है, मैंने इसे 9 महीने अपने खून से सींचा है, मैंने इसकी सांसों को अपनी जिंदगी दी है, मैं इसे खुद से कैसे जुदा करूं? अब्बा ने कहा, अगर इस पर इतना प्यार आ रहा है तो उसके साथ ही चली जाओ। वो माँ को घर बदर बल्कि दर बदर नहीं कर सकता था, इसलिए खुद घर से निकल आया। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसे याद था तो इतना कि वो खुद को अपनी रोती कुरलाती माँ के नसीब से दूर लेकर जा रहा था। उसका अपना मुकद्दर आगे उसके साथ क्या सलूक करने वाला था उसकी परवाह उसे नहीं थी। वो पहली बार बस अड्डे पर आया था, क्योंकि उसे कभी अब्बा दूसरे बहन भाइयों की तरह घर से लेकर निकलते ही नहीं थे, इसलिए उसे क्या पता था कि बस अड्डे पर ही उसे इंसान के रूप में ऐसे दरिंदे टकरा जाएंगे जिनके जिस्मों से खून की गंदी बू उठ रही थी। उन्होंने इस मासूम को कुत्तों की तरह भंबोड़ कर रख दिया। फजर की अजान होने से पहले वो एक छप्पर होटल के तख्त पर लेटकर इस शिद्दत के साथ रोया कि उसकी चीखें आसमान तक जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि ये चीखें उसके अब्बा तक जाएं, उसकी अम्मा के दिल को सुनाई दे और वो आकर उसे ले जाएं। लेकिन ना आसमान ने उसकी फरियाद सुनी और ना ही अम्मा अब्बा ने। अलबत्ता खुदा ने इतना रहम जरूर किया कि उसे हेजरों के गुरु तक पहुंचा दिया। फिर दिलावर को हेजरों की बस्ती में लाया गया। यहाँ एक जश्न का समा था। उसको दुल्हन की तरह सजाया गया। कोई दिलावर की पेशानी पे बूसा देता, कोई सर पर शफकत से हाथ फेरता। खुशी के इस माहौल में उसकी आंखों में नमी थी। वो दिल ही दिल में अपनी माँ को याद कर रहा था। उसका इज्जतदार मुआशरे के साथ ताल्लुक हमेशा के लिए टूट गया था। अब वो हेजरों की दुनिया का एक फर्द था,
جس کے اپنے تقاضے، اپنے قاعدے قانون تھے، اسے درد ہو رہا تھا، لیکن یہ درد ان ساری تکلیفوں سے کم تھا جو اسے ابا کی باتوں نے دیا تھا۔ وہ سوچتا رہا، کاش وہ اس رات جب گھر سے بھاگا تھا تو ابا روک لیتے، بے شک خوب مارتے، لیکن گھر کے ایک کونے میں پڑا رہنے دیتے۔ کاش وہ کوئی ہجرا نہ ہوتا تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا۔ کاش کے لوگ اسے بھی اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس کے اندر کی کمی کو اس کی بیماری سمجھتے، نہ کہ اس کا عیب۔ آخر اس کے جسمانی ادھورے پن نے اسے ایک کامیاب ہجڑا بنا دیا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے، اس سے دعا کرواتے، مگر اپنے گھر کی دہلیز سے اندر آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اس کی اداؤں پر اس کی بولی لگتی اور گرو کو اس پر بے تحاشا پیار آتا۔ ایک دن اسے کوئی اس محلے سے بلانے آیا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر یقیناً اس کے ماں باپ کی بچی ناک ہمیشہ کے لیے کٹ جاتی۔ اس نے دل مار لیا اور ماں باپ کی ناک بچا لی۔ المیہ یہ ہے کہ یہ آدھا ادھورا انسان اپنی عزت کو رون کر اپنے پیدا کرنے والوں کی عزت بچا لیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے نام نہاد ٹھیکیدار اسے عزت دینا تو دور کی بات، اسے انسان ہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ عزت کے ٹھیکیداروں سے سوال ہے کہ اگر وہ ادھورا ہے تو اس میں خود اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی جسمانی کمی کو اللہ کی مرضی کب سمجھا جائے گا؟ معاشرہ اسے عزت کب دے گا؟ جو لوگ اسے ناشتہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اسے عزت دے کر سچی خوشی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم سب انسانوں کے ساتھ مساوی سلوک کر سکیں۔